तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। मित्र मिलन कहानी संग्रह किसकी रचना है। तो यह रचना अमरकांत की है। किसकी रचना है? अमरकांत की है। आप लोग याद रखिएगा। और यह क्वेश्चन 2022 में पूछ चुका है। फिर अगला क्वेश्चन है कि लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो रविवार को आए थे। किस दिन? रविवार। याद रखिएगा। रिश्तेदार से रविवार याद रखिएगा। र में रिश्तेदार और र से रविवार याद रखिएगा। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर कितने वर्ष का था। तो बहादुर कितने वर्ष का था? तो 12-13 वर्ष का था। कितना वर्ष का था? 12 से 13 वर्ष का था। याद रखिएगा। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तो बहादुर पर 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा था। कितने? 11 रुपये। याद रखिएगा आप लोग, 11 रुपये याद रखिएगा। 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा था। और यह भी क्वेश्चन याद रखिएगा आप, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर आगे क्वेश्चन है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है। बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो यह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 2 बार पूछ चुका है कि बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। क्या था? दिल बहादुर था। याद रखिएगा आप लोग। फिर छठा नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार अमरकांत जी हैं। कौन है? अमरकांत जी हैं। फिर 7वां नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी। निर्मला कौन थी? तो कहानीकार की पत्नी थी। कौन थी? कहानीकार की पत्नी थी। याद रखिएगा। फिर 8वां नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। तो बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से। याद रखिएगा आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। तो कितने रुपए खो गए थे? तो 11 रुपए। कितने? 11 रुपए। क्योंकि 11 रुपए उस पर चुराने का इल्ज़ाम लगा था और उसके रिश्तेदार के पत्नी के 11 रुपए खो गए थे। फिर 10वां नंबर क्वेश्चन है कि रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था। तो रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था। तो इसका आंसर हो जाएगा कहानीकार के रिश्तेदार ने। किसने? कहानीकार के रिश्तेदार ने रचा था। याद रखिएगा आप लोग कि रुपए खोने का प्रपंच कहानीकार के रिश्तेदार ने रचा था। फिर आगे क्वेश्चन है 11 नंबर कि बहादुर कौन था। तो बहादुर कौन था? तो बहादुर कहानीकार का एक नौकर था। कौन था? कहानीकार का एक नौकर था, जो कि आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। फिर है 12 नंबर कि बहादुर कैसी कहानी है। बहादुर कैसी कहानी है। तो बहादुर एक प्रकार का सामाजिक कहानी है। कैसी? सामाजिक। और आपसे पूछ सकता है कि बहादुर पाठ की कौन सी विद्या है। तो यह एक प्रकार का कहानी है। और कैसी? तो सामाजिक कहानी है। याद रखिएगा आप सब। फिर आगे क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो इसका आंसर हो जाएगा माँ की मार के कारण। किस लिए? माँ की मार के कारण। फिर है 14 नंबर कि अमरकांत की रचना है इसमें से। तो अमरकांत की रचना बहादुर है। कौन है? बहादुर है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर किस विद्या की रचना है। तो बहादुर एक प्रकार का कहानी है। क्या है? कहानी है। आप लोग याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि ग्राम सेविका उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। ग्राम सेविका उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो ग्राम सेविका उपन्यास के उपन्यासकार अमरकांत जी हैं। कौन है? अमरकांत जी। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर के नाम से दिल किसने उड़ा दिया। बहादुर के नाम से दिल किसने उड़ा दिया। तो बहादुर के नाम से दिल लेखक की पत्नी ने उड़ा दिया। किसने? लेखक की पत्नी ने उड़ा दिया। क्योंकि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो दिल बहादुर। याद रखिएगा आप लोग, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। तो उसने लेखक की पत्नी ने बहादुर के नाम से दिल हटा दिया था। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि बहादुर था। तो बहादुर क्या था? हंसोड़ था, कर्मठ था, ईमानदार था। तो बहादुर में तो इन सभी गुण था। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, यानी डी।
क्या आंसर हो जाएगा? डी। फिर है 19 नंबर क्वेश्चन कि लेखक के घर में नव आगंतुक कौन था? लेखक के घर में नव आगंतुक कौन था, यानी नया। तो इसका आंसर हो जाएगा एक नेपाली युवक, एक नेपाली युवक। और वह कौन था? तो बहादुर था, याद रखिएगा वह कौन था? तो बहादुर था। क्लियर। फिर आगे है कि चोरी का आरोप लगने पर बहादुर की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो बहादुर की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या? सबसे पहले तो उदास हो गया, फिर घर छोड़कर भाग गया और मालिक के प्रति मन क्षुब्ध सा हो गया। क्लियर। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है कि घर में नौकर किस तरह होता है? तो घर में नौकर किस तरह होता है? तो परिवार के सदस्य की तरह। किस तरह? परिवार के सदस्य की तरह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर को लेकर कौन आया था? तो बहादुर को लेकर लेखक का साला आया था। कौन आया था? लेखक का साला। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है कि उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूलों की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह पंक्ति बहादुर की है। बहादुर कहानी की यह पंक्ति है, याद रखिएगा। और यह लेखक बोले थे। फिर आगे है, यानी कहानीकार बोले थे। फिर आगे 24 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कि स्वयं के प्रति लेखक और उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण वह लेखक के घर से चला गया अचानक। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है कि कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? तो कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? आप लोग बताइए। तो कहानीकार के लड़के का नाम किशोर था। क्या था? किशोर था। आप लोग याद रखिएगा, किशोर था। और यह भी क्वेश्चन 2021 में पूछ चुका है। फिर आगे क्वेश्चन है कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? तो अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बलिया उत्तर प्रदेश। फिर आगे है 27 नंबर क्वेश्चन कि निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? तो निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। क्या? आंचल। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है कि किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? तो किसने? तो इसका आंसर हो जाएगा किशोर ने। किसने? किशोर। और किशोर कौन था? तो लेखक का बेटा था। कौन था? लेखक का बेटा था। फिर आगे है 29 नंबर क्वेश्चन कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? तो यह बात बहादुर के मन में उत्पन्न हुई। किसके मन में? बहादुर के मन में। फिर है कि अमरकांत ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? तो अमरकांत ने स्वाधीनता संग्राम में 1942 में भाग लिया। कब? 1942 में। फिर है कि मौत का नगर किसकी रचना है? तो मौत का नगर अमरकांत जी की रचना है। किनकी? अमरकांत की रचना है, याद रखिएगा। फिर अगला एक क्वेश्चन है कि माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? तो माँ के डर से लड़का रात भर जंगलों में छिपा रहा। कहाँ छिपा रहा? जंगलों में। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था। कहाँ? युद्ध में मारा गया था, यानी बहादुर के पिताजी युद्ध में मारे गए थे। फिर अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि इस मोहल्ले में बहुत ... है लोग रहते हैं। तो इस मोहल्ले में कैसे लोग रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तुच्छ लोग रहते हैं। कैसे? तुच्छ लोग रहते हैं। और 35 नंबर है कि जिंदगी और जोक किसकी रचना है? तो इसको आप याद ही रखिएगा कि जिंदगी और जोक अमरकांत की रचना है। किनकी रचना है? अमरकांत की रचना है, याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? तो माँ के पास चली गई। किसके पास? माँ के पास चली गई। और 37 नंबर क्वेश्चन है कि कहानी है, तो इनमें से कौन कहानी है? तो बहादुर एक प्रकार का कहानी है। और कैसा कहानी है? तो सामाजिक कहानी है, याद रखिएगा आप लोग यह भी कि बहादुर कैसा कहानी है? तो सामाजिक। फिर आगे क्वेश्चन है कि लेखक अमरकांत
लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा बलिया से प्राप्त की थी। कहाँ से? बलिया से। और इनका गांव का भी नाम होता बलिया। और किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। फिर आगे 39 नंबर क्वेश्चन है कि दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो वह नेपाल का रहने वाला था। कहाँ का? नेपाल का। वह नेपाल से भाग कर आया था, याद रखिएगा। और फिर आखिरी क्वेश्चन है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? तो पैसे चुराने का आरोप लगाया था। और कितने पैसे का? तो 11 रुपये का, और जो कि उसने नहीं चुराया था। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। और आपको इसका नोट्स लेना होगा तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, आपको नोट दे दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।